बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्रेशोल्ड पंपिंग पावर। इसमें हमने मिनिमम पावर जो रिक्वायर्ड है फॉर 3 लेवल्स लेज़र सिस्टम वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो चले हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि इट इज़ द मिनिमम पंप पावर, क्योंकि हमारा मकसद जो होता है वो एटम्स को ग्राउंड लेवल से हायर लेवल तक लेके जाना होता है और उस प्रोसेस को हम पंपिंग कहते हैं। तो मिनिमम पावर जो है वो कितनी होनी चाहिए उसको हम थ्रेशोल्ड पंपिंग पावर का नाम देते हैं। अब चूँकि हम जो बात कर रहे थे वो 3 लेवल लेज़र सिस्टम की बात कर रहे थे, जिसमें जो लेवल 1 था उसकी एनर्जी E1 थी और उसकी पॉपुलेशन N1 थी, और सेकंड की M2 थी, और थर्ड की जो है वो M3 थी। और टोटल जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं हमारे सिस्टम के वो उसको हम स्मॉल अपना सिंपल n कैपिटल N कह देते हैं। तो अब चूँकि हमने जो हमारा 3 लेवल लेज़र सिस्टम था उसमें जब हमने रेट इक्वेशंस निकाली थी तो उसमें जो लेवल 3 था उसकी जो पॉपुलेशन थी इन टर्म्स ऑफ पंपिंग प्रोबेबिलिटी, और इसी तरह जो लेवल 2 था उसकी पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ पंपिंग प्रोबेबिलिटी, तो वो हमने निकाली थी। तो ये वैल्यूज़ जो हैं हम अपनी इस इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट करते हैं। तो जब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी तो सब के अंदर जो N1 फैक्टर है ये कॉमन है, तो ये हम कॉमन लेके इसको जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर ले जाते हैं, और उसके बाद ये वाली जो टर्म है ये कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, और फिर उसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये टर्म जो है वो आ जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने जस्ट इसको देखना नहीं है, जब देखें तो वीडियो पॉज करके मैथमेटिकल स्टेप्स जो हैं बाय हैंड पुट करें। तो जो सिमिलर टर्म्स थी उनको हमने एडअप कर लिया, और एडअप करने के बाद फिर हमने एलसीएम जो है वो लेना है और एलसीएम लेके हम उसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये टर्म आएगी। यहाँ पर भी जो सिमिलर टर्म्स थी उनको हमने जो है वो एडअप कर लेना है। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था 3 लेवल लेज़र सिस्टम का, उसमें हमने रेशो निकाली थी कि पॉपुलेशन जो डिफरेंस है N2 और N1 का और जो ग्राउंड लेवल है उसकी पॉपुलेशन, तो वो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो था वो आया था। तो इसको हमने यूज़ करना है इस इक्वेशन के साथ अगली स्लाइड में। तो इसमें हमने उन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करने से ये वाले जो फैक्टर्स होंगे ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन मिल जाएगी। और उसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे T32 को कॉमन लेके इधर से भी, तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से T32 को ख़त्म करने के लिए हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने इस टर्म को ख़त्म करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो राइट हैंड साइड का है उससे इसको डिवाइड कर दिया, और हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो ये आ गई है। तो जब हमारी लेज़र ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं हुई होती तो फिर उस वक्त जो प्रोबेबिलिटी होती है ट्रांजिशन की फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड वो ना होने के बराबर होती है, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी जो है अवेलेबल नहीं होती। हमारा जो मोस्टली एटम्स होते हैं वो ग्राउंड लेवल में होते हैं, तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है एक्साइटेशन की फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड वो ना होने के बराबर होती है। इसलिए हम इसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो तो हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी हर वक्त मौजूद होती है, क्योंकि एटम्स आपस में कोलाइड जो वो कर रहे होते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन इस कंडीशन से पहले, थ्रेशोल्ड कंडीशन से पहले इसकी वैल्यू जो है वो ना होने के बराबर होती है। और दूसरा, जब हमने
बात की थी 3 लेवल लेज़र सिस्टम की, तो उसमें हमने एक कंडीशन देखी थी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन उस वक्त होती है जब हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन है फ्रॉम थर्ड टू सेकंड, यानी फ्रॉम थर्ड टू सेकंड लेवल जो ट्रांजिशन है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट सेकंड टू वन, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो पैदा होती है, यानी T32 must be much greater than T21 for the purpose of to have a population inversion. तो जब हमारे पास ये चीज़ मौजूद है तो उसकी जो रेशो होगी वो, अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो उसकी रेशो आइडियली वो हम उसको ज़ीरो ले लेंगे। तो जब ये वाली सब्स्टिट्यूशन हम अपनी, यानी ये दोनों चीज़ें जो हैं हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो ये आ जाता है। तो जब हमारे सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रही होती है तो वहाँ पे एक मेटास्टेबल स्टेट होती है जिसका लाइफ टाइम जो है वो हायर एक्साइटेड स्टेट से या किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा होता है। अब चूँकि 3 लेवल सिस्टम ने कहा था कि जो हमारी जो एनर्जी स्टेट E2 है ये मेटास्टेबल स्टेट है, लिहाजा इसका जो लाइफ टाइम होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम इसकी पॉपुलेशन को E3 की पॉपुलेशन N3 से कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए अगर हमारे सिस्टम में मेटास्टेबल स्टेट मौजूद है, लेकिन यानी उसमें हम लेज़र प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फिर जो लेवल 3 है उसकी जो पॉपुलेशन है वो हम अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो जो है वो ले सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो आ जाएगी, क्योंकि हम ये कंडीशन लगा चुके हैं, ये हम कर चुके हैं कि 3 लेवल लेज़र सिस्टम जो है उसके अंदर जो E2 एनर्जी स्टेट है वो मेटास्टेबल स्टेट है। तो इसलिए N3 की पॉपुलेशन को ज़ीरो कंसिडर करने में कोई मुज़ायका नहीं है। तो जब हम ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी प्रीवियस इक्वेशन के अंदर तो ये हमारे पास जो है फाइनल एक्सप्रेशन जो आ जाता है। ये हमने n की जगह N1 प्लस N2 जो है किया है, ये जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लाई करके उनको सिंप्लीफाई कर लिया है और ये हमने अपनी जो पंपिंग प्रोबेबिलिटी है वो हमने निकाल दी है। अब जैसा कि हमें पता है कि थ्रेशोल्ड वो स्टेट होती है जो एक बाउंड्री है किसी फिनोमेना के स्टार्ट होने से पहले, यानी उस बाउंड्री से पहले हो तो स्टार्ट नहीं होगा, जैसे ही उस बाउंड्री को हम क्रॉस करेंगे तो वो स्टार्ट होगा। तो लेज़र की सूरत में चूँकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन से पहले वाली जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों लेवल्स की जो पॉपुलेशन है फर्स्ट की और सेकंड की वो हो जाती है इक्वल। तो जब ये पॉपुलेशन इन्वर्जन से जस्ट पहले ये वाली कंडीशन होगी तो इसको हम थ्रेशोल्ड करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन पैदा होना शुरू हो जाएगी और लेज़र ऑसिलेशन जो है उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस थ्रेशोल्ड के ऊपर जो रेशो होगी N2 और N1 की, चूँकि दोनों की पॉपुलेशन बराबर है, ये 1 हो जाएगी। तो ये जब हम अपनी प्रीवियस इक्वेशन इसके अंदर पुट करते हैं तो फिर हमारे पास जो WP है वो T21 के बराबर आ जाता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी फाइनली वो इक्वेशन जो ये हमारे पास होगी। तो जब हमारा थ्रेशोल्ड लेवल होता है तो थ्रेशोल्ड जैसे कि हम पता है कि वो कंडीशन है जिसके पहले मतलब एक बाउंड थ्रेशोल्ड जो है एक बाउंड्री के तौर पर बिहेव करता है। जो हम थ्रेशोल्ड वैल्यू की बात करते हैं कि उससे पहले फिनोमेना कोई भी वो नहीं हो रहा होता और जब हम उस वैल्यू को क्रॉस करते हैं तो वो फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जब नहीं होता तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसके बाद जैसे हम उसको क्रॉस करते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना है वो स्टार्ट हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लेज़र एक्शन की सूरत में हमारे पास जो थ्रेशोल्ड कंडीशन बनती है वो है जिसमें, क्योंकि हमारे पास जो लाजमी कंडीशन है वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन
और पॉपुलेशन इन्वर्जन से पहले होता ये है कि जो N1 जो है वो N2 से ज़्यादा होती है, और जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है उसमें हमें चाहिए होती है N2 ग्रेटर दैन N1। तो जब हम N2 की पॉपुलेशन बढ़ा रहे होते हैं तो एक स्टेट ऐसी आती है जहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं, दोनों की जो पॉपुलेशन है वो इक्वल हो जाती है। तो ये हमारे पास थ्रेशोल्ड कंडीशन है, क्योंकि लेज़र का फिनोमेना इसके बाद स्टार्ट होगा। और जब ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं तो अगर उस वक्त हमारे पास फोटॉन्स यानी मौजूद हों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मौजूद हो जो उसको पंप कर रही हो, तो इस वक्त हमारा जो मीडियम होता है वो इनकमिंग फोटॉन्स के लिए एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के तौर पर बिहेव करता है। यानी जैसे फोटोन आएगा वो सिस्टम में कोई चेंज पैदा, नेट कोई चेंज पैदा किए बगैर वैसे ही गुजर जाएगा, तो लेज़र प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जब हमारी ये वाली कंडीशन होगी तो फिर लेज़र जो है उसमें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। लिहाजा ये हमारी जो है ये थ्रेशोल्ड कंडीशन होती है जिसमें N1 जो है वो N2 के इक्वल हो जाता है। और जब हम इनकी रेशियो निकालेंगे तो आंसर हमारा जो है 1 आ जाएगा, और इसको जब हम प्रीवियस जो हमारी इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास WP2 जो है इज बी इक्वल टू 2 1। तो W जो थी P ये क्या थी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, और ये बराबर हो गई है T21 के। और T21 क्या है, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन है फ्रॉम सेकंड लेवल टू फर्स्ट लेवल। तो थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो अब इनका मीनिंग क्या है वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने अपने नोट्स के अंदर इस इक्वेशन का जो मतलब है वो लिखना है कि यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास WP जो है ये पंपिंग प्रोबेबिलिटी है लेवल एटम्स को लेवल 1 से लेवल 3 तक ले जाने के लिए। तो जब हम किसी ऐसे सिस्टम को पंप कर रहे हैं जिसके ग्राउंड लेवल में एटम्स की तादाद N1 है, तो जब हम उस टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स को जो फर्स्ट लेवल में है पंपिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो एटम्स की तादाद आ जाएगी जो शिफ्ट हो सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड। अब चूँकि हम उनको शिफ्ट करने के लिए फोटॉन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फोटॉन्स एक फोटॉन की एनर्जी जो है वो फर्स्ट टू थर्ड ट्रांजिशन के लिए HF13 होगी। तो लिहाजा जब हम नंबर ऑफ़ एटम्स को एक फोटोन की एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो अगर हम इस टोटल एनर्जी को पावर में देखना चाहते हैं तो सिंपली इसका जो एनर्जी है उसका रेशो लेंगे टाइम के साथ, तो ये हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम आ जाएगी। तो इसको हम जो है वो पावर का नाम देते हैं। तो इसके बाद सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि F13 जो है ये हमारे पंपिंग सोर्स पे करस्पॉन्ड कर रही है, इसलिए हम इसको FP कह देंगे। और थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर जाके चूँकि N1 और N2 बराबर हो जाते हैं, और N जो था ये हमारे टोटल जो सिस्टम था उसकी पॉपुलेशन थी, तो अगर ये दोनों बराबर हो गई हैं N1 N2 तो इसका मतलब ये होगा कि ये टोटल का हाफ हो गई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमारे पास N1 की वैल्यू आती है वहाँ पे हम N/2 जो है वो पुट कर देते हैं। और फिर हमने ये देखा था कि जो हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है उसका जो स्टेट है उसके लाइफ टाइम के साथ जो रिलेशन होता है वो रेसिप्रोकल होता है। तो इसलिए उसके जो लाइफ टाइम है उसके साथ हम उसको रिप्लेस करते हैं अपने प्रीवियस इक्वेशन में। तो ये हमारे पास जो है वो जो हमारा पंपिंग सोर्स है उसकी रिक्वायर्ड पावर आ जाएगी कि हमें इतनी मिनिमम पावर चाहिए जो कि हमारे एटम्स को लेवल 1 से लेवल 3 तक ट्रांसफ़र करे और फिर वो पॉपुलेशन इन्वर्जन का बायस बने। तो ये मिनिमम पावर है जो कि हमें चाहिए टू स्टार्ट लेज़र ऑसिलेशंस। तो इसलिए हम इसको थ्रेशोल्ड पंपिंग पावर का जो है वो नाम देते हैं।
शुक्रिया।